Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope you all are doing well and preparing for your exams. Now when I talk about exams, आप सबको पता होगा कि CS के exams आने वाले हैं in December 2022 and I am here with the video on instructions for the examinees. So recently ये notification आई है ICSI की website पे जो कि हमारे students के लिए instructions हैं और आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ के जानी है बट मैं ये भी समझती हूँ कि स्टूडेंट्स के पास इस टाइम पे ना बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए लाइक प्रिपेयर करने के लिए रिवाइज करने के लिए लास्ट मोमेंट रिविजन तो उन्हें होता है यार इतना टाइम यहाँ पे कैसे लगाएं सो आई एम हेयर तो मैंने वो सारे इंस्ट्रक्शंस को सिंपल 20 पॉइंट्स में डिकोड कर दिया है और मैं आपको इस वीडियो में मेन पॉइंट्स बता देती हूँ इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या लिखा है बट बिफोर दैट इफ यू आर व्यूइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम हाई आई एम CS Jaspreet. I post videos for CS, CS, CMS students and this December I am coming up every day to help CS students to clear their exams. So if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe it and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वो मेन चीज़ें जो आपने एग्जाम हॉल में लेके जानी है। द फर्स्ट थिंग इज एडमिट कार्ड अभी आए नहीं है, कुछ ही दिनों में आ जाएंगे और जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते हैं उनके प्रिंट आउट्स निकाल लो और अपने पास संभाल लो। सेकेंडली स्टूडेंट आईडी कार्ड। सो एज अ CS स्टूडेंट आई रिमेंबर हमें ना एक आईडी कार्ड मिलता है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से उसे लेमिनेट करवा के रख लो, वो भी आपको ज़रूर लेके जाना है। तो ये दो चीज़ें एग्जाम हॉल में मस्ट होती हैं, एडमिट कार्ड एंड स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो ड्यू टू कोविड आप सबको पता होगा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो उसके हिसाब से लेनी पड़ेंगी। फेस मास्क एंड सैनिटाइजर, ये दो चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। फिर मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट जिसमें आपको लेके जाना है स्टेशनरी। यस, तो स्टेशनरी में आपको पेन, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, इरेजर, ये सारी चीजें रखनी है। इसके बाद आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके पास एग्जाम हॉल में होना ही चाहिए एंड दैट इज कैलकुलेटर एंड दैट टू ओनली 12 डिजिट कैलकुलेटर। तो आपने बहुत ज्यादा साइंटिफिक या बहुत ज्यादा फंक्शंस वाला कैलकुलेटर नहीं लेके जाना, इट इज नॉट अलाउड। सिंपल 12 डिजिट्स वाला कैलकुलेटर लेके जाना है। So moving to the next 2 points, that is transparent water bottle and transparent examination board. So in fact as a student मैं भी आपको suggest करूँगी especially after COVID कि आप अपनी water bottle खुद carry करो and it's always good to have your teeny tiny things with you कि वहाँ पे आपको ये ना लगे कि अरे मुझे पानी चाहिए या मुझे बोलना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अपना घर का पानी like water bottle होगी, that's the best thing. एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड। तो शुरू में ना मुझे भी ऐसा लगता था दैट व्हाट इज द नीड ऑफ इट, लेकिन कई जगह पे सेंटर्स की जो टेबल्स होते हैं दे आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कंफर्टेबल राइटिंग, राइट। हम नहीं चाहते कि पेपर पे कुछ गंदी तरीके की राइटिंग हो, तो एग्जामिनेशन बोर्ड जो है आप ट्रांसपेरेंट सिंपल सा जरूर लेके जाओ, दैट वुड बी माई टिप। क्योंकि कभी कभी ना द प्लेस इज नॉट अप्रोप्रिएट, द टेबल्स आर नॉट गुड, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो बहुत हेल्प करते हैं। एंड देन यू शुड डेफिनेटली वेयर अ रिस्ट वॉच टू द एग्जाम हॉल। अब रिस्ट वॉच जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। मैंने देखा है कई बार बच्चे पहन के नहीं आते रिस्ट वॉच एंड देन दे आस्किंग द टीचर कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। बाय अ सिंपल रिस्ट वॉच, उसमें भी स्मार्ट वॉचेस वगैरह अलाउड नहीं है, सिंपल रिस्ट वॉच पहन के जानी है। तो सिंपल रिस्ट वॉच जिसके ऊपर टाइम वगैरह डिस्प्ले हो रहा हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप टाइम टू टाइम अपना ट्रैक रख सकते हो कि मैंने कितने क्वेश्चंस कर लिए, मैंने कितने क्वेश्चंस नहीं किए। बार बार टीचर से पूछना इज नॉट प्रैक्टिकेबल, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने साथ कैरी ज़रूर करनी है। इसके बाद आता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज किस इंक से आपने पेपर लिखना है। तो ये डिस्क्रिप्टिव की बात मैं कर रही हूँ। तो आपके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसमें इंस्टीट्यूट ने बोला है कि आपने ब्लू इंक पेन और ब्लू बॉल पेन से जो है अपना पेपर लिखना है। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें आपने पूरे पूरे आंसर्स लिखने हो, या तो आप ब्लू इंक पेन से लिखो या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से लिखो। उससे नेक्स्ट पॉइंट ये है दैट डोंट गो इन द एग्जाम्प्टेड पेपर्स। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका किसी भी पेपर में एग्जाम्पशन आया है और उसके लिए आपने अप्लाई किया था और आपके एडमिट कार्ड में लिख के आया है एग्जाम्पशन, तो उस पेपर के लिए आपको जाके दोबारा पेपर लिखने की जरूरत नहीं है। देन कमिंग टू द 13th पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आंसर शीट होती है ना, उसका जो फ्रंट पेज होता है, मेन पेज होता है, उसकी
ओएमआर सर्कल्स बने होते हैं जैसे कि रोल नंबर के लिए, और भी बहुत सारी डिटेल्स होती है जो आपने फिल करनी है। तो वहां पे मेन आंसर शीट पे आपने ब्लू बॉल पॉइंट पेन या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से उन ओएमआर सर्कल्स को फिल करना है। आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन, जो मेन आंसर शीट के ऊपर होते हैं ना, गोले गोले से दिए होते हैं, ऊपर आपने रोल नंबर लिखना है, नीचे आपने मार्क करना है। तो या तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आप उन्हें मार्क करोगे या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। नाउ कमिंग टू द 14th एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज कोई भी कैंडिडेट जो एग्जाम हॉल है वो छोड़ के नहीं जा सकता। पहली बात, फर्स्ट आवर में पहला 1 घंटा तो आपने एग्जाम हॉल में बैठना ही बैठना है, आप नहीं एग्जाम हॉल छोड़ के जा सकते। दूसरी बात, लास्ट के 15 मिनट्स में जब पेपर खत्म होने वाला है और लास्ट के 15 मिनट्स बचे तब भी आप एग्जाम हॉल छोड़ के नहीं जा सकते। थर्डली, बिना अटेंडेंस को साइन किए, तो अटेंडेंस की ना एक पूरा रजिस्टर टाइप आता है, वो आपने साइन करने के बाद ही आप जा सकते हो, उससे पहले आप नहीं जा सकते। एंड लास्टली, अपनी आंसर शीट इन्विजिलेटर को दिए बिना, वो तो आपने देके ही जानी है, राइट। बट इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो मैंने इस इंस्ट्रक्शंस में देखी और मैं आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट 1 घंटे में तो उन्होंने बोला नहीं जाने देना, लेकिन अगर आप 1 घंटे के बाद और 2 घंटे के पहले, यानी कि जो बीच का टाइम है, यानी कि 3 PM to 4 PM के बीच में अगर एग्जाम हॉल छोड़ के जाना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको अपनी आंसर शीट के साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी इन्विजिलेटर को सरेंडर करना पड़ेगा, और बाद में आप वो क्वेश्चन पेपर नहीं मांग सकते, राइट। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप 3 to 4 के बीच में आप ये सोच रहे हो कि मैं एग्जाम हॉल छोड़ के चला जाऊं, तो आप जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन आपको इन्विजिलेटर को अपनी आंसर शीट तो ऑफकोर्स देनी ही देनी है, उसके साथ आपने क्वेश्चन पेपर भी दे के जाना है, आप उसे अपने साथ घर नहीं ले जा सकते। Then the 15th point of these general instructions, that is new answer new page। तो हमेशा ये चीज याद रखनी है, सीएस में जब भी आपने नया आंसर लिखना है वो हमेशा नए पेज पे लिखना है। सो दीज वर द 15 इंस्ट्रक्शंस जो कि पार्ट ए जनरल इंस्ट्रक्शंस में थी। अब मैं मूव ऑन करूंगी पार्ट बी, जो कि एमसीक्यू पेपर जो आपका आने वाला है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस है, जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे 3 है, दैट इज टैक्स लॉज, सीएमए एंड एफएसएम। ये तीनों पेपर जो है वो एमसीक्यूज है। तो इसके लिए मैं आपको 5 इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी इन द नटशेल कि क्या मेन मेन इंस्ट्रक्शंस है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि पेपर शुरू होने के 5 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिल जाएगी, और 15 मिनट्स पहले आपको अपनी जो ओएमआर शीट है वो मिल जाएगी। सेकेंडली, जो आपकी ओएमआर शीट है एमसीक्यू पेपर में, वो आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट पेन या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही फिल करनी है। दे हैव मेंशन्ड इट क्लियरली। ओएमआर जो सर्कल्स होंगे एमसीक्यू में, वो या तो आप ब्लू बॉल पॉइंट पेन या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही सिर्फ मार्क कर सकते हो। द थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेपिटेशन, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में बार बार ये चीज बताई जा रही है कि या तो आप ब्लू बॉल पॉइंट पेन से लिखोगे या तो आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखोगे। पेंसिल इज प्रोहिबिटेड, क्लियरली वहां पे लिखा है पेंसिल इज प्रोहिबिटेड, तो पेंसिल आपने यूज नहीं करनी। फोर्थ पॉइंट, अब ये जो एमसीक्यू पेपर्स हैं ये सारे ना नेगेटिव मार्किंग के साथ आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 0.25 कट जाएगा। सो ये नेगेटिव मार्किंग की रेशियो हम कहते हैं 1:4। दैट मीन्स 0.25 0.25 0.25 0.25। अगर 4 क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं तब जाके आपका पूरा 1 मार्क कट जाएगा, एल्स एक गलत क्वेश्चन के अगेंस्ट आपके 0.25 कट जाएंगे। देन मूविंग टू द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, अगेन उसी पॉइंट की रेपिटेशन हो रही है कि आपने जो ओएमआर सर्कल्स हैं वो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करने हैं। डू नॉट यूज जेल और इंक पेन, क्लियरली उन्होंने लिखा है ओएमआर जो होते हैं उन्हें हमेशा बॉल पॉइंट पेन से ही भरा जाता है, ना तो जेल पेन से ना ही इंक पेन से। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो दीज वर द 20 मेन इंस्ट्रक्शंस जो आपको इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनीज में मिलेंगे। बाकी इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप एक बार जाके भी खुद से इसे देख लेना। प्लस इसमें जो ओएमआर शीट का पैटर्न एंड में दिया गया है उसे एक बार जरूर चेक कर लेना, ताकि आपको एक बार थोड़ा आइडिया हो जाए कि आंसर शीट आपकी कैसे दिखेगी। राइट, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चल जाए कि इंस्ट्रक्शंस क्या है। I'll see you tomorrow with a new video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.